नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए अंक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस्कॉन के प्रमुख हैं, और उन्हें गिरफ्तारी के पीछे यूनुस कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो एक तीर से कई निशाना लगाना चाहते हैं। एक तरफ वो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी साध रहे हैं और अपने जो मास्टर उनके आका बैठे हुए हैं जो अमेरिका में, उनको भी वो खुश करना चाहते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, कैसे इस्कॉन को टारगेट करके कर रहे हैं वो ये खेल खेल रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। इससे के पहले कि अगर चर्चा हम शुरू करें, हमारे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। देखिए, जो मोहम्मद यूनुस है, इस्कॉन के प्रमुख को गिरफ्तार क्यों किए हैं, इसकी बातें समझिए। जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई थी तो इस्कॉन ने, जो चिन्मय दास ने लीड किया था, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के मामले में। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक पहली बार बांग्लादेश के सड़कों पे आए थे और सड़कों पे उन्होंने आंदोलन किया, नारे लगाए, अपने हक की बातें की। देखिए, इससे बांग्लादेश एक तरह से एक्सपोज हो गया। अभी तक वहां पर एक सेकुलरिज्म ये वगैरह करके हिंदुओं पर या वहां के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा था, उसको छुपाया जा रहा था, वो बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि हिंदू कभी आंदोलन किए ही नहीं वहां पर। अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर कभी वो रोड पे नहीं आए, और पहली बार वो रोड पे आ गए थे। और ये पूरे आंदोलन को कोई लीड कर रहा था, वो चिन्मय दास थे, यानी कृष्ण प्रभु भी उनका नाम है, उनको कृष्ण प्रभु भी बोलते हैं। तो वो लीड कर रहे थे। अब इससे मोहम्मद यूनुस थोड़ा खुंडस खाए हुए थे, वो बहाना खोज रहे थे किसी तरह इनको गिरफ्तार किया जाए। इस बीच में ढाका ट्रिब्यून में एक तस्वीर छपती है जिसमें बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए दिखाया गया है, और ये आरोप लगाया गया कि ये उनके इशारे पर हुआ है और उन्हीं के देखरेख में ये सारा खेल हुआ है। और ये बहाना करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ढाका पुलिस ने भी कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। उन्हें कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। ये अभी तक का न्यूज था। देखिए, इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, मैं इस्कॉन के बारे में बता दूं पहले। इस्कॉन जो है बांग्लादेश में बहुत अच्छा काम करता था, गरीबों की सेवा कर रहा, खाना खिलाना, गरीबों को भोजन दिलाना, उन्हें बच्चों को पढ़ाना लिखाना। और अभी पीछे बाढ़ आया था तो उसमें भी उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके जो मेंबर्स थे इस्कॉन के, बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। लोगों को दवाइयाँ, भोजन, कपड़े वगैरह पहुंचाने के लिए वो बाढ़ में जाते थे, यानी एक तरह से सोशल वर्क कर रहे थे। लेकिन वैसे संगठन को बांग्लादेश में एक रीट याचिका दायर हो गई कि इसे बैन कर दिया जाए, इसे बैन किया जाए। और हाईकोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि भाई क्यों इसकी वजह क्या, इसे बैन कर दिया जाए, तो उसने बोला कि हाँ, ये एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, यानी ये एक कट्टरपंथी ग्रुप है और ये आतंकवाद का प्रश्रय देता है। इस तरह का आरोप उस पर लगाए गए, और इसलिए बांग्लादेश की सरकार का कहना है कोर्ट में कि उसे बैन कर दिया जाए। अब खुद समझिए कि पूरी दुनिया में इस्कॉन का ब्रांच है और इस दुनिया में कहीं भी उसके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा है। और वैसे जगह पर जहां आतंकवाद ग्रस्त एरिया है, जहां अफ्रीका वगैरह में भी वो काम करता है, मैंने दुनिया के हर देश में उसका कहीं ना कहीं ब्रांच है और वो अपनी सेवा भाव से लगे हुए हैं। अब उस वैसे संगठन को बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि उसे बैन कर दिया जाए क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट है। जब हिंदुओं के जुलूस निकला हुआ था तो ये संगठन उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कह रहा था, और जय श्री राम का नारा बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जय श्री राम का नारा लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ये किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सरकार एक तरह से एक चुनी हुई सरकार को हाईजैक करके बनी हुई है। अब उनके ऊपर ये दबाव भी है कि आप चुनी हुई सरकार को हटाए हैं। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि वहां पर शेख हसीना चुनाव में जीती हुई सरकार थी, जो सत्ता में बनी हुई थी, उनको अपदस्त करके मोहम्मद यूनुस बने हुए हैं, यानी केयर टेकर बनाया गया इनको। तो एक तो इनकी घबराहट ये इस बात की है। दूसरी घबराहट है कि वहां चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है उनके ऊपर, जब चुनाव कराइए। अब वो दबाव के पॉलिटिक्स को कम करने के लिए वो इस्कॉन की तरफ ध्यान लोग भटका रहे हैं और इस्कॉन को ही बदनाम कर रहे हैं कि इस्कॉन फंडामेंटलिस्ट हैं, वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो इस तरह की बातें करके, और वो इस्कॉन को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को समझा जाए। इनके आका जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख बनाने वाले हैं, और हिलरी क्लिंटन के
जो तुलसी गवार्ड है, हिलेरी क्लिंटन के विरोधी हैं। अब हिलेरी क्लिंटन इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि ये इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, एक रिलीजियस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, ये जो है रशियन एजेंट्स हैं, ये पुतिन की इशारे पे काम करती हैं। इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वहाँ की मीडिया एकदम एक्टिव हो चुकी है, जो हिलेरी क्लिंटन के समर्थक मीडिया है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अब इनके बदनाम करने के लिए वो तरह तरह के, अब ये बदनाम क्यों कर रही है कि सिर्फ ट्रंप के कहने से वो डायरेक्टर नहीं बन जाएंगी, इंटेलिजेंस का हेड नहीं बन जाएंगी। इसके लिए एक वोटिंग होगी और वोटिंग में इनके खिलाफ वोट जाए, इसके लिए एक माहौल तैयार कराया जा रहा है। ये माहौल तैयार हो जाने से वो क्या हो जाए कि हो सकता है कि उनको वोटिंग ना मिले, वो चुनाव हार जाएं और वो इंटेलिजेंस प्रमुख ना बने, उन्हें सीनेट ना चुने। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो इसके लिए वहां पर पूरा अमेरिका में इस्कॉन के खिलाफ भी एक तरह से आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि तुलसी गवार्ड जो है इस्कॉन से जुड़ी हुई है और इस्कॉन से जुड़ी होने के लिए इस्कॉन को भी टारगेट किया जा रहा है। अब चूंकि अमेरिका में उनके आका जो यूनिस के आका जब इस्कॉन को टारगेट कर सकते हैं, तो बांग्लादेश में भी ये करेंगे, उनको खुश करना है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तरफ इस्कॉन को बदनाम कर रहे हैं ताकि वहां के जो इनके आका जो अमेरिका में बैठे हैं, जो मास्टर है, वो खुश हो जाएं, ये कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके लिए इस्कॉन में यहाँ पर इस्कॉन को बदनाम कर रहे हैं। वो बांग्लादेश की जो मीडिया है इस्कॉन को टारगेट कर रही है। और देखिए, इस्कॉन ने भी भारत से अपील किया है, उसने टैग किया है विदेश मंत्रालय और अपने ट्विटर में भारत को के जो बड़े बड़े लोग हैं गृह मंत्रालय से जुड़े हुए, ये विदेश मंत्रालय से, उनको भी टैग किया है। और उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश पे दबाव डालिए ताकि हम पे बैन ना हो और हमारे चिन्मयी दास को गिरफ्तार न करके छोड़ दिया जाए उनको। ऐसे उसने अपील किया है भारत से, और भारत ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर किया है। बोला कि इस्कॉन पे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने जो अल्पसंख्यकों को ध्यान देना चाहिए। भारत ने अपना इशारा कर दिया है, क्योंकि भारत के पास एक लिमिटेशन है। भारत डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता है, लेकिन भारत इनडायरेक्ट मैसेज दे सकता है कि बांग्लादेश में कुछ भी उथल पुथल होता है, उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। इतिहास में ही पड़ा है, हमेशा पड़ा है। वहां से बहुत सारे शरणार्थी आने लगते हैं, तो भारत के साथ समस्या आ जा सकती है। भारत इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचा सकता है बांग्लादेश को कि भाई ऐसा ना करिए, अगर ऐसा करेंगे तो आप तो चूंकि एक चुनी हुई सरकार को अब 10 करके प्रधानमंत्री बने हैं, यानी आपकी सरकार जो है एक चुनी हुई सरकार को घिरा के बनी हुई, तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, दुनिया में आपको एक्सपोज कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें करके भारत चाहे तो बांग्लादेश पर दबाव डाल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा भारत बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। वैसे बांग्लादेश ने भी बोल दिया है कि ये जो इस्कॉन वाला मैटर है, चाहे वहाँ की हिंदू वाला मैटर है, वो हमारा इंटरनल मैटर है, भारत इसमें इंटरफेयर ना करे। भारत को उसने चेतावनी भी दी है। तो कुल मिलाकर चिन्मय दास गिरफ्तार हो चुके हैं और इन लोगों की पॉलिटिक्स की, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एक निर्दोष आदमी जेल में जा रहा है, जेल में चला गया है। और उधर अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए इस्कॉन को टारगेट कर रहा है, हिंदू के ग्रुप्स को टारगेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा मामला पॉलिटिक्स का है और इस्कॉन भी इसी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।